हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका प्रिंस आदवंशी व्लॉग्स में। मैं आपका अपना डॉक्टर प्रिंस आदवंशी आपके साथ सदैव ऐसे ही बना रहूँगा। तो दोस्तों, आपने देखा था कि कल मैं गया था जंतर मंतर और स्टूडेंट्स को और उनके फ्यूचर को आगे सपोर्ट करने के लिए, और सब अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। और बट मुझे एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जाना था नॉर्मल इंसान की तरह, और मैंने वही किया। मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह प्रैक्टिकली ग्राउंड पे गया, और जाने के बाद मैंने देखा ग्राउंड से जुड़ी हुई चीज़ें। और ग्राउंड से जुड़ी हुई चीज़ें देखने के बाद मैंने देखा कि भाई यूथ से पंगा लेना बहुत खतरनाक है। और फिर आज एक बड़ी बात यह कि इस्तीफ़ा भी हुआ नहीं। जंतर मंतर की आवाज़ दिल्ली से सत्ता तक भी पहुंची, इस्तीफा हुआ, लेकिन क्या छात्रों को पूरा न्याय मिला? ठीक है। तो दोस्तों, कल मैं जंतर मंतर गया था। आज देश देख रहा है, पूरा का पूरा देश देख रहा है कि छात्रों की आवाज़ के बाद शिक्षा मंत्री ने प्रॉपर तरीके से इस्तीफा दिया। और लेकिन ये क्या ये एंड है, या असली परीक्षा अब शुरू हुई है? बताइए आप। देखिए दोस्तों, आज मैं जो कैमरे के सामने बैठकर आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें, ये वो फलाना ढिमकाना, ये सब करने में बिल्कुल नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे जंतर मंतर से जुड़ी एक ऐसी बात करने यहाँ पर आया हूँ प्रिंस आदवंशी व्लॉग्स में, जो कल तक शायद बहुत सारे लोगों को बिल्कुल असंभव लग रही थी। कल तक सवाल था, क्या सरकार छात्रों की आवाज सुनेगी? सवाल बदल गया है। आज देश पूछ रहा है, क्या छात्रों की आवाज सत्ता तक पहुंच गई? क्योंकि आज एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल देना भी चाहिए भाई, पहली बार हुआ है 12 सालों की सरकार में, इस सरकार में किसी का इस्तीफा आया है। और जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारी जितने भी वहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने कई दिनों तक अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाई, और हमेशा आवाज़ वो उठाते चले गए। आवाज़ सुनी नहीं गई, लेकिन अब सुनी गई। उन्होंने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है। मैं सारी वीडियो, सोशल मीडिया, एवरीथिंग, हर जगह देख रहा हूँ, रील्स भी, शॉर्ट्स भी देख रहा हूँ, गूगल, हर जगह मैंने देखा है कि, क्योंकि सुबह से मेरे को टाइम बिल्कुल मिला नहीं था, ऑफिस पे काम चल रहा है कंटिन्यू, तो इसलिए अब टाइम मिला। क्योंकि लेट इसीलिए होती जा रही है, मैं व्लॉग्स मेरे लेट इसीलिए हो रहे हैं। एक बार ऑफिस प्रॉपर सेटअप हो जाए तो फिर मेरे व्लॉग्स जो है टाइम टू टाइम आएंगे, रील्स भी टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलेगी। और लेकिन दोस्तों, मैं आज सिर्फ ये कहकर वीडियो जो है ख़त्म नहीं करूँगा कि इस्तीफ़ा हो गया, आंदोलन जीत गया, या फिर कहानी ख़त्म। नो, नहीं। क्योंकि असली सवाल अब शुरू हुआ है। क्या सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा छात्रों को न्याय दे देगा? एक मंत्री का इस्तीफा छात्रों को न्याय दे देगा? गहरा क्वेश्चन है। क्या जिन बच्चों ने अपनी जिंदगी के साल पढ़ाई में लगाए, या आजकल बच्चों के हिसाब से जिस तरीके से वहाँ पे बात कर रहे थे कि पढ़ाई में लगाए या फिर हमने बर्बाद कर दिए, उनका भविष्य वापस आ जाएगा? क्या उनका भविष्य वापस आ जाएगा? क्या जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया, क्या वो उन परिवारों के बच्चे वापस आ जाएंगे? क्या उनका दर्द
खत्म हो जाएगा? क्या परीक्षा व्यवस्था पर भरोसा तुरंत वापस आ जाएगा किसी का? कोई बच्चा दोबारा विश्वास कर लेगा सिस्टम पे? और क्या अब देश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को भरोसा ही हो सकेगा कि ये जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं इनके साथ अन्याय नहीं होगा? बड़ा भारी क्वेश्चन है, कमेंट्स में जवाब दीजिए। यही आज की सीधी बात है। मैं दोस्तों आपका अपना प्रिंस आदिवंशी, फाउंडर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्रो रेसलिंग कंपनी, FFW रेसलर, एशिया चैम्पियन, 2 टाइम्स मैंने US को हराया, वर्ल्ड चैम्पियंस को, बहुत सारी चीज़ों का ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ, जैसे आदिवंशी वीर सेना, इसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो मुझे क्या पड़ी है, मैं क्यों उठाऊँ ये मुद्दे? स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स उठाए। अगर मैं भी ये सोच लेता, पर मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने स्टूडेंट्स हैं भाई, स्टूडेंट्स के लिए तो बेहद ज़रूरी है सोचना, इसलिए ये सब बातें कर रहा हूँ आप लोगों से। और दोस्तों सबको पता है, वीडियोस मैंने डाल दी हैं। कल मैं खुद ही जंतर मंतर पर गया था, मैंने वहाँ देखा सभी लोगों को, भीड़ देखी, बड़ी भारी भयंकर भीड़ थी। अलग अलग जगहों से इतने सारे लोग आए हुए थे, मैं क्या बताऊँ। और किसी के हाथ में पोस्टर था भाई, और किसी के हाथ में तिरंगा था। तिरंगे मैंने देखे, बस तिरंगे मेरे को 5-6 तिरंगे ही दिखे, बाकी तो और बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए थे। और किसी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था, कोई भयंकर गुस्सा कर रहा था। और मतलब किसी के चेहरे पर बहुत ज़्यादा थकान थी, लोग थके पड़े थे, ज़मीनों पर बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। लेकिन एक चीज़ बहुत 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 साफ थी, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई सवाल था, हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई सवाल था, हर बहन के अंदर कोई ना कोई सवाल था, हर अंकल के, हर आंटियों के चेहरे पर कोई ना कोई सवाल था। कहने का भावार्थ यह है, वहाँ जितने भी व्यक्ति, लोग, मनुष्य थे, सभी के चेहरों पर कोई ना कोई एक सवाल था। और आज जब खबर आती है कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो आप सोचिए उन स्टूडेंट्स के बारे में, जो कई दिनों से वहाँ बैठे थे, जो कह रहे थे हमारी बात सुनो, हमारे भविष्य का मजाक मत बनाओ, हमारी मेहनत का जवाब दो। आज उनके बीच बहुत खुशी दिखाई दी, सब देखा मैंने। आज मुझे जाना था वहाँ पर, और आज बुलाया था मुझे स्टेज के लिए, तो मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं स्टेज पर कोई भी भाषण नहीं देना चाहता, और मैं शांति का प्रतीक व्यक्ति हूँ। मैं सिर्फ रिंग में ही लड़ाई करता हूँ, या किसी को चैलेंज देना होता है तो मैं रिंग में ही चैलेंज देता हूँ, मैं बाहर नहीं देता हूँ किसी से चैलेंज, और मैं शांति की बातें करता हूँ हर जगह। और स्टेज पे भी मैं बस गया नहीं यार, मेरी इच्छा होती है मैं वहाँ जाता हूँ, मेरी इच्छा थी, पर मैं स्टेज पे नहीं जाना चाहता था। मैं स्टूडेंट्स की मदद करना चाहता था, और जो मैंने की प्रोटेस्ट को ज्वाइन करके, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जो उन सब ने भी प्रोटेस्ट को ज्वाइन करके सबकी मदद की, क्योंकि सब लोग इधर उधर हो गए। एक्चुअली एंट्री करते ही मेरे को सिर्फ शाम मिला, और मेरे को सैफ मिला, और बाकी सब इधर उधर हो गए, पता नहीं कहाँ गए। और जब मैं गाड़ी के पास, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी, गाड़ी के पास पहुंचा, एक तो जैमर थे, सब बंद था। गाड़ी के पास जब मैं पहुंचा तब देखा तो गाड़ी में वहीं पे मिल गए सबके सब, और सारी हमारी गाड़ियां तैयार हो गई। और मैं यही कहना चाहता हूं, क्या किसी छात्र को अपने अधिकार के लिए इतने दिन सड़क पर बैठना चाहिए? बताइए, क्या किसी छात्र को अपने अधिकार के लिए इतने दिन बैठना चाहिए, वो भी सड़क पे भूखे प्यासे, बारिश में? क्या उसे अपना भविष्य छोड़कर आंदोलन करना चाहिए? बताइए, जवाब दीजिए। क्या उसे अपने परिवार से दूर रहना चाहिए?
क्या उसे पुलिस और बैरिकेड के बीच खड़ा होना चाहिए? क्या व्यवस्था को पहले ही उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी? क्या व्यवस्था को पहले ही उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी? यस, यही सवाल है। अब बताइए ना, इस्तीफा, जीत या शुरुआत? अब दोस्तों मैं साफ बात करूंगा, घुमा फिरा के, अपने को बातें करनी आती नहीं, क्योंकि अपन रिंग के रेसलर हैं। घुमाने फिराने वाली बात अपने को आती नहीं है। ऑन द सपोर्ट डायरेक्ट फैसला, जो बात है मुंह पे है, जो दिल में है वही मुंह पे है ना। घुमा फिरा के कोई बात करूंगा भी नहीं, साफ साफ बात करूंगा। अगर कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है तो ये एक बड़ा राजनीतिक फैसला होता है दोस्तों, बहुत बड़ा राजनीतिक फैसला होता है। और अगर ये फैसला लंबे समय से चल रहा, किसी प्रोटेस्ट में, जैसे किसी आंदोलन में लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बाद आता है, तो दोस्तों वो स्वाभाविक है कि प्रदर्शनकारी इसे अपनी जीत मानेंगे, और वो तो मान ही रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने और भी अपनी मांगे रखी हैं। लेकिन इस्तीफा किसी समस्या का पूरा समाधान बिल्कुल नहीं है। 1% इसका पूरा समाधान इस्तीफा नहीं है। इस्तीफा एक राजनीतिक जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन छात्र, किसी भी स्टूडेंट का भविष्य वो कौन लौटाएगा? जो बच्चों ने मेहनत करी, इतना टाइम वेस्ट किया पढ़ने में, वहाँ तो सब यही बोल रहे हैं, टाइम वेस्ट किया, इसलिए मैं भी यही चीज़ बता रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ सबको। जैसे उन बच्चों ने बोला कि हमने टाइम वेस्ट किया अपना पढ़ के, क्या हुआ? तो लेकिन जिस परीक्षा को लेकर सवाल उठे, उसकी जांच कौन करेगा? जैसे मोदी जी ने बताया कि भाई उसकी जांच हो गई है, और वो 10 करोड़ का जुर्माना भी है, और सभी अंदर बंद कर दिए हैं, वो हवालात की हवा ले रहे हैं। और लेकिन जिन परिवारों को नुकसान हुआ उनके लिए क्या किया जाएगा? लेकिन ये कॉकरोच पार्टी वाले बोल रहे हैं कि भाई इनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दो, है ना। न्यूज़ में तो यही आ रहा है। और जिन परिवारों को नुकसान हुआ है भाई, उनके लिए क्या किया जाएगा? वो देंगे 1 करोड़ रुपए? क्या लगता है आपको? जिन स्टूडेंट्स पर केस दर्ज हुए हैं, आपको क्या लगता है वो छोड़ देंगे? जो केस दर्ज हुए हैं वो केस ख़त्म कर देंगे? क्या लगता है आपको, कर देंगे? पता नहीं उनके बारे में क्या होगा। और सबसे बड़ा सवाल मेरे हिसाब से, क्या परीक्षा व्यवस्था में सच में सुधार होगा या नहीं होगा? बताइए। क्योंकि दोस्तों, अगर आज मंत्री चला गया, जिनका इस्तीफा हुआ है, जो आज चले गए, लेकिन कल फिर वही समस्या किसी दूसरे नाम से आ गई तो क्या बदल गया इसमें? फिर सिर्फ चेहरा बदलने से सिस्टम नहीं बदलता। सिस्टम तब बदलता है जब परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी हो, जिम्मेदारी तय हो, गलती पर कार्रवाई हो, छात्रों को समय पर जानकारी मिले, और मेहनत करने वाले बच्चे, उन बच्चों को भरोसा हो कि उसके साथ बिल्कुल न्याय होगा। आज छात्रों ने एक सवाल उठाया, अब व्यवस्था की परीक्षा है, जो हमारा सिस्टम है ना, उसका एग्जाम है। अब मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ कि भाई छात्रों की जीत का मतलब क्या है? दोस्तों, आज जंतर मंतर पर अगर लोग खुशी मना रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये सब खुशी मना रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई सब चीज़ें सही हो गई हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें सही करनी हैं।
तो उस खुशी के पीछे कई दिनों का दर्द भी है जो उन्होंने झेला है उन बच्चों ने। कई रातें जागी हैं उन बच्चों ने। कई परिवारों की चिंता है कि उनके बच्चे अभी तक वही हैं। कई सारे बच्चों की मेहनत लगी हुई है, पर एक डर है। क्या? कहीं मेरी मेहनत बेकार तो नहीं हो जाएगी। बच्चों के दिमाग में ये भी है। वो सब बातें कर रहे थे वहाँ पर। आप किसी स्टूडेंट से पूछिए वो परीक्षा की तैयारी कैसे करता है, किसी से पूछ के देखिए। सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद वो किताब खोलता है, फिर मॉक टेस्ट देता है, गलतियाँ सुधारता है, फिर पढ़ता है। उसकी गलतियाँ होती है, वो बेचारा फिर पढ़ता है। पढ़ने के बाद कई बार खाना छोड़ देता है और कई बार दोस्तों से, यारों से, रिश्तेदारों से, परिवारों से सबसे दूर हो जाता पढ़ाई के चक्कर में। सिर्फ शहर से दूर रहता है बच्चा पढ़ाई के चक्कर में बस। और जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है, जो भी हमारी परीक्षा व्यवस्था है उस पर जब सवाल उठता है ना, तो उसका सवाल सिर्फ ये नहीं होता मेरी परीक्षा कब होगी। उसका सवाल होता है क्या मेरी मेहनत सुरक्षित है। और दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देश का भविष्य सिर्फ संसद से नहीं बनता। देश का भविष्य उन छोटे कमरों से बनता है जहां एक स्टूडेंट रात को बैठकर पढ़ाई करता है। सरकार से मैं अगर असली सवाल करूं, या कोई भी करे, या कोई स्टूडेंट करे, या XYZ कोई भी करे, तो मैं कर लेता हूं। आज सरकार से भी सीधी बात, एकदम डायरेक्ट सरकार से सीधी बात करना चाहता हूं। अगर छात्रों, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, छात्रों को अगर मैं सीरियसली बताऊं तो, एक सेकंड, हाँ मैं खड़ा हूं। देखो, मैं आज जो है सरकार से सीधी बात ये करना चाह रहा हूँ। अगर छात्रों की कुछ मांगों पर आश्वासन दिया गया है तो अब जनता देखेगी। सारी चीज़ें जनता देखी है और देख भी रही है जनता। जैसे मैं मैसेज दे रहा हूँ आपको, तो मेरे ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी तरह वो लोगों को मैसेज दे रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं। तो आश्वासन जमीन पर कब उतरता है बताइए। मेरे हिसाब से मैं बताऊं, वो आश्वासन जमीन पर कब उतरता है। अगर केस वापस लेने की बात हुई है तो उसका क्या होगा। अगर प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की बात हुई है तो प्रक्रिया कब शुरू होगी। तो सोचिए दोस्तों, कब आखिर शुरू होगी। बोल तो दिया गया है, लेकिन ये प्रक्रिया शुरू कब होगी, यही तो मेन चीज़ होती है। अगर परीक्षा व्यवस्था में सुधार की बात हुई है तो सुधार कब दिखाई देगा। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में जनता सिर्फ घोषणा नहीं सुनना चाहती। जो आपने घोषणा तो कर दी, मैं मतलब किसी को बोल नहीं रहा हूँ, जो वहाँ पे बातें चल रही हैं उन बातों के बारे में बोल रहा हूँ कि आपने घोषणा तो कर दी है कि ये होगा वो होगा, पर जनता जो है ना वो परिणाम देखना चाहती है। जनता सिर्फ और सिर्फ परिणाम देखना चाहती है, ओनली डिसीजन। आज स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमें भरोसा चाहिए। भरोसा बड़ा ही तगड़ा शब्द है, भरोसा।
अब जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छात्र हैं, सब कह तो रहे हैं हमें भरोसा चाहिए, और भरोसा भाषण से नहीं बनता। ग्राउंड पे बातें चल रही हैं, वहाँ पे भरोसा भाषण से नहीं चलता। आज अगर सरकार ने कोई बात कही है तो आने वाले दिनों में उस समय पर अमल होना चाहिए, जो भी सरकार ने बात कही है। अगर अमल नहीं होता तो फिर सवाल उठेंगे, और सवाल कौन उठाएगा? छात्र। फिर आपको जवाब देना होगा, क्योंकि आंदोलन खत्म हो सकता है लेकिन जनता की नज़र खत्म नहीं होगी, हमेशा रहेगी। अब मुझसे बहुत सारे लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या आंदोलन ख़त्म हो गया? प्रिंस भाई आंदोलन ख़त्म हो गया, प्रिंस भाई आंदोलन ख़त्म हो गया। अभी मैं सभी को क्या कहूँ? मैंने कहा भाई वहाँ जाओ, जाके देखो आंदोलन ख़त्म हो गया या नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो आज गया नहीं हूँ। तो आज कुछ रिपोर्टरों के अनुसार आंदोलन वापस लेने की घोषणा हुई है, जैसे कई रील्स में और न्यूज़ व्यूज़ में आ ही रहा है। और लेकिन दोस्तों, आंदोलन का मंच खाली हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि सवाल भी ख़त्म हो गए। सवाल अब देश के हर स्टूडेंट के मन में है। कोई भी स्टूडेंट होगा, सबके मन में सवाल हैं, और बहुत सवाल हैं। सवाल अब हर माता पिता के मन में है। मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरे भी मन में सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सवाल अब हर यूथ के मन में है, कोई भी जवान बच्चा बच्ची, सबके मन में सवाल है, एवरीथिंग। तो किसी प्रतियोगी परीक्षा को तैयार जब करता है, अपनी कोई भी परीक्षा के लिए कोई प्रतियोगी जब तैयार होता है, तैयार अपने आप को करता है या अपने आप को तैयार कर रहा है, और आज की सबसे बड़ी बात ये है, जंतर मंतर की आवाज़ सिर्फ जंतर मंतर तक नहीं रही, ये बहुत टॉप पे जा चुकी है, वर्ल्ड वाइड में जा चुकी है, पूरे देश में फैल चुकी है। वो सोशल मीडिया पर गई, हर जगह गई, वो घर घर गई, वो गांव तक गई, वो शहरों तक गई, और आज सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई। लेकिन अब हमें एक बात समझनी होगी, जहाँ तक मुझे लगता है, किसी भी आंदोलन की असली जीत सिर्फ इस्तीफा नहीं है। असली जीत तब होती है जब जिस समस्या के कारण लोग सड़क पर आए थे, वो समस्या सच में खत्म होनी चाहिए, और वो समस्या खत्म हो भाई, तो छात्र क्यों ही आंदोलन करेंगे। और मैं सही में बताऊं, मैंने जंतर मंतर पे क्या देखा आपको बताता हूं। मैं कल वहाँ गया था, और मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं सभी को। सोशल मीडिया पर हम वीडियो देखते हैं, किसी में भीड़ दिखाई देती है, किसी में पुलिस दिखाई देती है, और किसी में नारे दिखाई देते हैं, लेकिन ज़मीन पर जाकर जब आप अपने लोगों से मिलते हैं तो आपको अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग बहुत गुस्से में भी थे, मैंने बताया पहले, कुछ लोग बहुत भावुक भी थे, कुछ लोग सरकार के खिलाफ बहुत उल्टे सीधे नारे लगा रहे थे। वो सब वीडियो में मैंने दिखाया, मैं बता नहीं सकता क्या क्या नारे थे, बट वो बताने लायक नारे नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो डालने से पहले उसमें लिख दिया था, इसमें जो भी शब्द हैं कृपया उसको देख के फिर वीडियो देखें। कुछ लोग सिर्फ जो है परीक्षा में सिर्फ सुधार चाह रहे हैं, जो भी परीक्षाएं हैं। कुछ लोग अपने साथियों के लिए खड़े हो गए, और हाँ, कुछ लोगों की भाषा बहुत अभद्र इतनी ज़्यादा थी, बस मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी और बुरा सा भी लग रहा था यार। हमारा यूथ यार इतनी गंदी गंदी गालियाँ कैसे सीख गया, लोग छोटे छोटे बच्चे कैसे बक रहे हैं गालियाँ यार। मैं साफ कहता हूँ, वीडियो में इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा को कृपया नज़रअंदाज ही करें। मैंने लास्ट भी वीडियो में बोला था कि भाई नज़रअंदाज कर देना इस भाषा को, अभद्र भाषा है। और हम किसी व्यक्ति का अपमान करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाते हैं, जैसे कि मैं बिल्कुल नहीं बनाता। और मैं ही नहीं, हम जैसे जो भी हैं, जैसे वीडियो जो बनाते हैं वो नहीं बनाते यार।
वो जनता के सामने चीज़ें लाना चाहते हैं। ये मेरा अपना चैनल है, मेरे व्लॉग्स हैं, इसलिए जो मैं इसमें कहूँगा वो सोच समझ के भी क्या कहता हूँ, इसमें ऐसी कोई बात ना हो जो किसी को बुरी लगे। हाँ, यही तो चीज़ है। और मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ, मुद्दे की बात कर रहे हैं तो हम सवाल की बात कर रहे हैं। मेन जो टॉपिक है मेरा 2 दिन से यही है कि सवाल जो पूछे जा रहे हैं उनका आंसर मिले। हर सवाल की बात कर रहे हैं हम यूथ के भविष्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी की खराब भाषा से पूरा मुद्दा गलत नहीं हो जाता। जो मुद्दा है, मुद्दा तो मुद्दा ही रहेगा, है नहीं? क्योंकि जो कोई कुछ भी बोल रहा है उनकी लैंग्वेज से कोई मुद्दा थोड़ी बिगड़ जाएगा। जो मुद्दा है वो तो मुद्दा ही रहेगा। और किसी अच्छे मुद्दे के नाम पर अभद्र भाषा भी सही नहीं हो जाती है। आवाज उठाइए, लेकिन मर्यादा के साथ उठानी चाहिए आवाज, मना थोड़ी कर रहा हूं मैं। मेरे हिसाब से छात्रों की भी जिम्मेदारी है। अब मैं छात्रों से भी एक सीधी बात करूंगा। आपकी आवाज जरूरी है, आपका आंदोलन भी ज़रूरी है, आपका भविष्य भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन आंदोलन की ताकत उसकी शांति और अनुशासन में एग्जैक्ट होती है। अगर आप न्याय की बात कर रहे हैं तो आपका तरीका भी न्यायपूर्ण होना चाहिए। अगर आप सिस्टम में जवाबदेही मांग रहे हैं तो आपको भी अपनी बात जिम्मेदारी से रखनी चाहिए, क्योंकि एक गलत व्यक्ति की गलत हरकत पूरे आंदोलन पर सवाल खड़े कर सकती है। इसलिए नारे लगाइए, सवाल पूछिए, सरकार से जवाब मांगिए, लेकिन किसी आम इंसान को नुकसान मत पहुंचाइए। किसी पुलिसकर्मी को सिर्फ इसलिए दुश्मन मत समझिए कि वो ड्यूटी पर है। वो उनकी भी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी करेंगे। और किसी प्रदर्शनकारी को सिर्फ इसलिए अपराधी मत समझिए कि वो सरकार से सवाल पूछ रहा है। प्रदर्शनकारी अपनी खुशी से थोड़ी आया है, वो अपने फ्यूचर को लेके आया है, वो स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के लिए आए हैं, ताकि फ्यूचर में उनके साथ ये सब ना हो। इतनी मेहनत करके पढ़ के पहुंचते हैं आगे, तो वो सब चीज़ें ना हो उनके साथ। लोकतंत्र में दोनों तरफ इंसान है और दोनों ही तरफ जिम्मेदारियां हैं। एक ये चीज कहना चाहूंगा कि क्या आज की जीत कल की है गारंटी? आज लोग कह रहे हैं हम जीत गए, और मैं उनकी खुशी को समझता हूं, सर माथे पे इनकी सबकी खुशी। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आज की जीत कल की गारंटी है? क्या अगली परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होगी? क्या अगली बार कोई बच्चा अपने भविष्य को लेकर नहीं रोएगा? क्या किसी परिवार को फिर से सड़क पर नहीं आना पड़ेगा? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो सच में ये जीत है। सच में ये जीत है अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है तो। लेकिन अगर कुछ समय बाद फिर वही समस्या आती है, तो फिर आज का आंदोलन सिर्फ एक घटना बनकर रह जाएगा। इसलिए आज की खुशी के साथ कल की जिम्मेदारी भी जरूरी है। सरकार की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी, परीक्षा संस्थाओं की जिम्मेदारी और समाज की भी जिम्मेदारी, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं एक छोटे शब्दों में, गाड़ी में मच्छर कहाँ से आ गए, ये बोल दूं कि दोस्तों आज जंतर मंतर की कहानी में एक बड़ा मोड़ आ गया है। सभी को पता है, सारा देश सारी दुनिया जानती है कि भाई
शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारियों ने जीत का जश्न भी बहुत बहुत टॉप से मनाया है। कुछ मांगों पर सरकार की ओर से आश्वासन सामने आए हैं बहुत सारे, लेकिन अब असली सवाल है कि इन वादों को पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्योंकि देश के बच्चे सिर्फ वादे नहीं चाहते, देश के बच्चे भाई सिर्फ वादे नहीं चाहते हैं कि वादा कर दिया और छोड़ो। वो अपना भविष्य चाहते हैं, वो ईमानदारी से परीक्षा चाहते हैं, वो बिल्कुल पारदर्शिता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी मेहनत का फैसला उनकी मेहनत से हो, किसी गड़बड़ी से नहीं। और मैं आज फिर वही बात कहूँगा, फिर से वही बात कहूँगा, फिर से वही बात कहूँगा। देश के हर बच्चे को ऐसा भविष्य चाहिए जिसमें उसे अपने हक के लिए डर कर आवाज ना उठानी पड़े। कल भी कहा था मैंने, अगर कोई छात्र सवाल पूछे तो उसे देश का दुश्मन मत मानिए। कल भी कहा था मैंने, अगर कोई छात्र गलती करे तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, कानून के अनुसार कार्रवाई कीजिए। तो कानून के अनुसार कार्रवाई करनी भी चाहिए भाई। अगर कोई अधिकारी गलती करे तो उस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, 100% कार्रवाई की जानी चाहिए। कानून सबके लिए एकदम बराबर होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हार्ट एंड सोल कहा था। ये मैंने कल भी कहा था, परसों के एक वीडियो में भी कहा था। क्योंकि अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे हुए शब्द नहीं होते हैं। अधिकार तब मजबूत होते हैं जब आप इंसान अपने अधिकार के लिए न्याय मांग सके। आज जंतर मंतर ने एक आवाज उठाई, सभी जानते हैं। आज उस आवाज का असर सभी को दिखाई दे रहा है, 100% दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बहुत सवाल उठते हैं ना मन में। अब एक और असली सवाल ये है, क्या ये बदलाव सिर्फ आज की खबर रहेगी या आने वाले कल का नया सिस्टम बनेगा? यही असली परीक्षा है ना। और दोस्तों, आज की मेरी सीधी सी बात इतनी सी ही है। मंत्री का इस्तीफा एक शुरुआत हो सकती है, शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा है, लेकिन छात्रों को पूरा न्याय तभी मिलेगा जब सिस्टम बदलेगा। मेरे हिसाब से तो यार सिस्टम बदलेगा, सिस्टम जैसा चलता आ रहा है सिस्टम वैसा ही रहेगा। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो सभी लोग देख ही रहे हैं, जो होगा सब देखेंगे। और दोस्तों, मैं आपका अपना प्रिंस आदिवंशी, ये जो व्लॉग्स लेके आ रहा हूँ, प्रिंस आदिवंशी व्लॉग्स, आप थोड़ा देखें, सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, यूट्यूब का बेल आइकन भी दबा दें। और ये एक्चुअली मैंने सुना ही था, मैं पहली बार ये सब बोल रहा हूँ प्रिंस आदिवंशी व्लॉग्स में। काफ़ी दिन से मैंने सुना था कि भाई ऐसे बोलते हैं, बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब करो। बहुत लोगों के लिए बोला मैंने कि भाई ये इनको चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सबके लिए बोला मैंने। आज मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ मेरे कहने से बहुत लोग सब्सक्राइब करते हैं सबको। आज मैं अपने लिए बोल रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो, कमेंट्स करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखो ताकि अच्छे व्यू आए। तो मैं इसीलिए, क्योंकि मैं देखो कोई प्रवक्ता तो हूँ नहीं यार किसी पार्टी का,
या मेरे को इतना ज़्यादा बोलना आता भी नहीं है कंटिन्यू, और मेरे को लगता है कि यार इन मैटर्स पे बात करनी चाहिए या बोलना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं तो ये सोचता रहा कि यार मैं जो बोलूँगा ना, इतना बोलूँगा कि भाई जो आज की डेट में लोग चल रहे हैं जिस लेवल पे, उनके अकॉर्डिंग बात करूँगा। जैसे मैंने वो उस पे ईगो पे मैंने बनाया था, बोला मैंने ईगो पे, अच्छा प्यार मिला। मैंने तो इन चीज़ों के बारे में सोचा था, लेकिन यार ये सब चल रहा था तो वो देखा सा नहीं गया। मैं तो इसलिए फिर ये बोलना शुरू करने लग गया कि हाँ भाई। और मैं भाई किसी नेता ने भी नहीं बोला मेरे को, जानते मेरे को बहुत लोग हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन मेरे को किसी ने बोला नहीं कि भाई आप बोलो, क्योंकि मैं किसी की सुनता ही नहीं है। मेरा अपना व्लॉग्स है, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, बिल्कुल अपने हिसाब से चलता हूँ। और मैं जो देखता हूँ, जो समझता हूँ, और जो सवाल जनता के मन में है ना, सोच रहे हैं लोग, उनकी बात करता हूँ। सीधी बात, एकदम खुले में, आम आदमी की बात, यूथ की बात, खुले में, बिंदास। पर वो बात, ये शब्द नहीं बोलता मैं किसी को बुरा लगे तो लग जाए ना, ये एरोगेंस है, ये ईगो है, ये एटीट्यूड है। मैं ऐसी कोई बात ही नहीं बोलता जो किसी को बुरी लग जाए। मैं तो बहुत चेंज हो गया हूँ पहले से, बहुत। पहले मैं सोचता नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत सोचता हूँ। नहीं, किसी को बुरा लग सकता है, बोलने से पहले मैं सोचता हूँ। इसीलिए जैसे आज मैंने की है जंतर मंतर की बात सभी दोस्तों से, तो भाई चीज़ें यही हैं, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। और वीडियो जो है बनाते ही रहूँगा यार। आधा घंटा निकालने में क्या समस्या है? मैं अपनी लाइफ से आधा घंटा निकाल के मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ। और ये भी एक अच्छी बात है कि भाई कम से कम मैं आधा घंटा निकाल के मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये वीडियो यूट्यूब पर हमेशा सेव रहेंगी, आज भी, कल भी, परसों भी, हमारे बाद भी। कम से कम लोग देखेंगे, मेरे आने वाली जनरेशन है, वो लोग ये वीडियोस देखेंगे पूरी। अगर आने वाली जो जनरेशन है मेरे ख़ानदान की, और वो भी इन वीडियोस को देखेंगे, तो वो कम से कम ये सोचेंगे कि भाई ये हमारे हैं, और इन्होंने हमारे परिवार से इन्होंने कम से कम ये मुद्दा उठाया। चलो कुछ नहीं किया तो यूट्यूब पे अपनी बात रखी लोगों के सामने, कम से कम इतना तो काम किया। अपने बिजी समय में से, अपने इतने टाइट शेड्यूल को छोड़ के इन्होंने एक मुद्दा उठाया, आवाज़ उठाई, और लोगों ने देखी, सराही, और उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई। कम से कम सिस्टम से हम ऐसे नहीं बैठ सकते, या सिस्टम से हम ऐसे बात नहीं कर सकते, तो कम से कम अपनी आवाज़, अपनी बात तो हम यूट्यूब के द्वारा हम रख ही सकते हैं। कम से कम ये सोचेंगे आने वाला यूथ। और यूथ को आप हल्के में ना लें, यूथ बहुत तेज़ है, बहुत ख़तरनाक है। हमारे टाइम में कुछ अलग था। हमारे टाइम में तो हम गाली देते हुए भी 10 बार सोचते थे कि नहीं यार, गाली गंदी चीज़ है। और वहाँ जाके देखा मैंने, क्या गालियाँ हैं, फंटूस गालियाँ, एक से एक खतरनाक, धमाल, धमाकेदार। ऐसी ऐसी गालियाँ कि भाई दौड़ रही हैं अभी भी कानों के अंदर, एक नंबर की गालियाँ। लेकिन उनकी भी क्या मिस्टेक है यार, वो जब इतने चिढ़ गए हैं तो अब गालियाँ ही देंगे, उनके पास है ही क्या और करने को। बेचारे परेशान हो रहे हैं। एग्ज़ाम में तो लीक हो गए पेपर, साल भर की मेहनत ख़राब गई, तो फिर तो यार बंदा कोई भी, यार कोई भी होगा। मेरी लगा लो, मैं मैच खेल रहा हूँ और रेफरी, मेरी पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी एक मैच के लिए। मान लो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 1 साल में 1 बार खेलता हूँ, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेफरी किसी दूसरे को जिता दे, तो क्या बीतेगी मुझ पे? साल भर की मेहनत गई ख़राब। इसलिए मैं उतरा हूँ मुद्दों में। मेरे घर में ही बच्चे हैं, इसलिए मैं उतरा हूँ इन मुद्दों में। ये रीज़न था, ये इतना लंबा चौड़ा भाषण देने का ये रीज़न था। तो बस दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर मैं अपने व्लॉग्स कंटिन्यू करूं तो आप मुझे प्यार दीजिए, नहीं तो मैं स्टॉप कर दूंगा इसको 2-4 दिन में, तो वक्त नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं
प्रिंस आदवंशी व्लॉग्स डॉक्टर प्रिंस आदवंशी के साथ ऐसे ही प्यार देते रहिए। प्रेम सत।